देखो इसमें अपना लास्ट टॉपिक है आज कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या होता है? देखो हमने अभी तक जो षट दर्शन पढ़े हैं, षड दर्शन, छह दर्शन, छहों के नाम आप जानते हो, षट दर्शन। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है। ये आठ दर्शन महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त एक दर्शन है चारवाक। भारत में नौ दर्शन ही बहुत लोकप्रिय है, मतलब इन्हीं नौ दर्शनों को पढ़ा जाता है। इन नौ दर्शनों में से आठ दर्शन कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मतलब इन सभी दर्शनों, ये छह दर्शन, सातवां बौद्ध, आठवां जैन, इनमें भारी विवाद है आपस में, ईश्वर के अस्तित्व को लेके, वेदों की प्रामाणिकता को लेके, आत्मा के अस्तित्व को लेके, मोक्ष को लेके कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है। इस टाइप से बहुत विवाद है, लेकिन सब एक मत पर सहमत हैं और वो है कर्म का सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आठों के आठ दर्शन इसको निगेट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कर्म का सिद्धांत होता है। केवल चारवाक ही है जो इस सिद्धांत को भी नहीं मानता, इसलिए चारवाक आठ संप्रदायों से या आठ दर्शनों से पूरा अलग दर्शन अपने आप को स्थापित कर लेता है। मतलब तुम इसकी महत्ता इस रूप में समझो कि भारत के पूरे, मतलब ये आप कह सकते हो कि भारतीय दर्शन का आधार है कर्म सिद्धांत। सभी लोग इस पर सहमत हो रहे हैं। मतलब सोचो, बौद्ध दर्शन ईश्वर को भी नहीं मान रहा, वेदों को भी नहीं मान रहा, और तो और आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता है, उसके बाद भी वो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैन भी कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा, और बौद्ध और जैनों ने तो कर्म पर अत्यधिक बल दिया है, उनका पूरा फोकस ही है कर्म सिद्धांत पर। ठीक है, और फिर भारतीय दर्शन का तो आधार ही है कर्म सिद्धांत। षड दर्शन के अतिरिक्त हमको उपनिषद, उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता, इन तीनों में इस कर्म सिद्धांत की उपस्थिति दिखाई देती है। विस्तृत व्याख्या की गई है कर्म सिद्धांत की, जिसमें से भी क्या है, भगवत गीता तो कर्म सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देती है। समझ रहे हैं? मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी भारतीय फिलॉसफी को, पूरी इंडियन फिलॉसफी को जोड़ रहा है। इसमें कोई विवाद ही नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि कर्म सिद्धांत होता है या नहीं होता। उसकी व्याख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है, कर्मों के प्रकार में अंतर हो सकता है कि आप जैन धर्म में जाओगे तो कर्म के थोड़े से अलग प्रकार के दिखाई देंगे, भगवत गीता में कर्म के अलग प्रकार दिखाई देंगे, महाभारत में कर्म के अलग प्रकार दिखाई देंगे। प्रकारों को लेके मतभेद हो सकता है, लेकिन कर्म का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, उसको लेके एक सर्व सहमति है इंडियन फिलोसॉफी में। ठीक है, हमको यही सिद्धांत समझना है कि ये कर्म का सिद्धांत होता क्या है। देखो, कर्म संस्कृत की क्रा धातु से बना है कर्म, और कर्म का मतलब होता है, यदि अपन शाब्दिक अर्थ में है तो करना। करने से मतलब हम जो भी काम करते हैं वही कर्म है, कर्म को ही काम कह दे रहे हैं, वर्क। अब ये फिलॉसफी में ये सिद्धांत किस रूप में उपस्थित हुआ है, या इसके माध्यम से, कर्म सिद्धांत के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो देखो, जो कर्म सिद्धांत है वो तो बहुत सिंपल रूप में यदि हम उसको परिभाषित करें, तो जैसे हमने फिलॉसफी में क्या, कार्य और कारण सिद्धांत, जिसको हम हर दर्शन में कारणता संबंधी सिद्धांत पढ़ते हैं। बौद्धों का कारणता संबंधी सिद्धांत अलग है, जैनों का कारणता संबंधी सिद्धांत अलग है, और अन्य और दर्शनों में कारणता संबंधी सिद्धांत की अलग अलग व्याख्या की गई है। तो ये कर्म सिद्धांत भी एक टाइप का कारणता संबंधी सिद्धांत है कि आपको यदि कोई कार्य
या इसको कहते हैं कोई घटना यदि दिखाई दे रही है, कारणता संबंधी सिद्धांत सामान्य से यही बात करता है कि आपको यदि कोई कार्य या घटना दिखाई दे रही है तो उसमें के आधार में कोई ना कोई कारण अवश्य है, बिना कारण के कोई कार्य या कोई घटना नहीं होती। बौद्ध फिलोसफी तो यही कि दुख हमको दिखाई दे रहा है तो दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो हर फिलोसफी क्या है, कारणता संबंधी सिद्धांत को बताती है। देखो, अकारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, आप उस कारण को खोज नहीं पा रहे हो वो बात एक अलग है, लेकिन आप कहो कि बिना कारण के कोई घटना हुई है वो संभव नहीं है। कारणता संबंधी सिद्धांत रूट कॉज है, बिना कारण के कोई कार्य अस्तित्व में नहीं आता है। यदि हमको कार्य दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ठीक है, तो यही कार्य और कारण के बीच का जो संबंध है यही कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका कोई ना कोई फल अवश्य होगा। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका कोई ना कोई फल या परिणाम जिसको कह रहे हैं वो अवश्य होगा। बिना परिणाम के कोई कार्य नहीं होता, यदि कार्य है तो उसका परिणाम होगा, और परिणाम है मतलब उसके जड़ में कोई ना कोई काम किया गया है, कोई रिजल्ट दिख रहा है तो उसके आधार में। तो कर्म सिद्धांत को साधारण अर्थों में तो देखें तो वो यही बताते हैं कि भाई जो कर्म है, प्रत्येक कर्म से, प्रत्येक कार्य से उसका फल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा रहेगा, सिंपल सा। और कर्म यदि आपका बुरा है तो आपका फल भी बुरा होगा। मतलब आपको जीवन में यदि दुखों की प्राप्ति हो रही है तो वो अवश्य ही किसी न किसी बुरे कर्मों का परिणाम है। यदि आपके जीवन में सुख है, समृद्धि है, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे कर्म का परिणाम होगा। यही है कर्म का सिद्धांत। और कर्म का सिद्धांत ये भी कहता है कि कर्म का जो फल है वो अविनाशी है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता। यदि कर्म किया गया है तो फल तो होगा ही होगा, बिना फल के कोई कर्म नहीं होता। और यदि एक बार आपने कर्म कर लिया तो आप फल से भी नहीं बच सकते। इस पृथ्वी पे यदि आपने कोई कर्म कर लिया है तो आप इस उसके फल से नहीं बच सकते। जिसने जो कर्म किया है उसको वो फल भोगना ही होगा। जब तक वो कर्मों के फलों को जीरो नहीं कर देता है तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। देखो, उसका पुनर्जन्म तो हो जाएगा। आत्मा और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो कर्म से ही जुड़ा है। आत्मा, देखो हिंदू फिलोसफी का आधार है आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। आत्मा की अमरता मतलब आत्मा, अब देखो थोड़ा सा, आत्मा क्या होती है भाई? दो चीज हैं, एक हमको अपना भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, भौतिक शरीर, और उस भौतिक शरीर में हमको चेतना भी दिखाई देती है। चेतना, भौतिक शरीर और उसकी चेतना। भौतिक शरीर मतलब जो हमको फिजिकल रूप से दिखाई देता है, और हम इसको अभिव्यक्ति भी करते हैं कि जैसे हमारे शरीर का एक निश्चित वजन है, शरीर की एक निश्चित लंबाई है, शरीर का एक निश्चित रंग रूप है। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये भौतिक शरीर है। वहीं जब चेतना की बात करते हैं तो चेतना के संदर्भ में हमारी थॉट, विचार, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, महसूस करना, याद रखना, याददाश्त, पुरानी चीजों को देख के पहचान लेना, ये सब आत्मा के लक्षण है। क्या ये आत्मा, इनको, शरीर का ये जो हिस्सा है ना, इसको हम आत्मा कहते हैं। कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारा शरीर है, शरीर का एक वजन है, उसका आकार है, लंबाई है, ऊंचाई है, शरीर का रंग है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके अंतर्गत, इसके अंदर हमको शरीर में कुछ हमारे क्या है, विचार है, हमारी कुछ सोच है। ये कहां से है? इसी को कह रहे हैं कि शरीर के अंदर ये जो है यही आत्मा है। और ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन ये चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। गीता में यही कहा ना कि जैसे मनुष्य
कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है, इस शरीर से निकल के उस शरीर, उस शरीर से निकल के इस शरीर। इसी को फिर वो क्या है, आत्मा की अमरता से ही पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता से ही पुनर्जन्म निकलेगा कि भाई आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, तो शरीर मर गया, आत्मा उस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाएगी। अब देखो आत्मा होती है नहीं होती है, अपन कुछ नहीं जानते, कोई नहीं जानता दुनिया के बारे में, कोई कभी नहीं बता पाएगा कि आत्मा होती है या नहीं होती है। जिसको मानना है आत्मा होती है तो वह आत्मा को मानते हैं, और नहीं मानने वाले नहीं मान रहे। लेकिन अपन नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति साबित नहीं कर सकता कि आत्मा है, और कोई व्यक्ति साबित भी नहीं कर सकता कि आत्मा नहीं है। उसको छोड़ो, अपन को तो बस ये देखना है कि कर्म का सिद्धांत ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखो ये आत्मा, जब आत्मा नहीं मरती है तो शरीर मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी, शरीर मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करे, कपड़ा है, कपड़े को छोड़ा दूसरा कपड़ा पहना, तो जब दूसरा कपड़ा पहनती है तो उसी को हम कहते हैं पुनर्जन्म। तो सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा, किस आधार पे, इसका आधार ही है कर्म और उसका फल। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप उसका पुनर्जन्म या अगला जन्म निश्चित होता है। उसने यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो वो मनुष्य योनि से अगले बार फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। यदि उसने बुरे कर्म किए होंगे तो देखो फिर तो 84 लाख योनि हिंदू धर्म में बताई गई है, जानवरों की, पेड़ पौधों की, कीट पतंगों की, उन योनियों में भटकता जाएगा। उसके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे तभी उसको मनुष्य के रूप में जन्म मिलेगा। और यदि मनुष्य के रूप में भी यदि उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर वो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेगा। तो ये सब क्या है, आपका खाता वही है, समझ लो कि आपने कर्म किया, उस कर्म का आपका फल जुड़ गया। यदि आप इस क्या कहते हैं जिंदा रहते आपने उस कर्म का फल का उपभोग नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले जन्म में। इसी कर्म फल के आधार पर आपका अगला जन्म डिसाइड होगा। और ये कर्म फल निश्चित है, इसको रोक नहीं सकते, इसको टाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा कर्म किया और एक बुरा कर्म कर लिया तो वो कैंसिल नहीं होता। अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म किया तो उसका बुरा फल मिलेगा, कैंसिल वाला कॉलम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को लूटा और दूसरे दिन दान दे दिया, लूटना अलग क्रिया है, दान देना अलग क्रिया। लूटा है तो उसका दंड मिलेगा, पाप है वो, और आपने दान दिया तो पुण्य है, तो उसका आपको फल मिलेगा। दोनों अलग अलग है, कोई कैंसिलेशन का कॉलम नहीं है। तो मतलब देखो ये आत्मा और पुनर्जन्म से रिलेटेड है, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म दोनों ही इस कर्म के सिद्धांत से रिलेटेड है। अब देखो इसमें पहले मैं तुमको कर्म के प्रकार बताता हूं, फिर थोड़ा सा इसको और आगे बताऊंगा कि भगवत गीता में क्या कहा गया है कर्म फल के बारे में, निष्काम कर्म या कर्म योग क्या होता है। अपन को उधर पहुंचना है कर्म योग तक। यदि हम कर्मों के प्रकार को देखें तो देखो अब कर्म के प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग बताए गए हैं। जैसे एक कर्म के प्रकार बताए गए हैं आदर्श के अनुसार। किसके अनुसार, कर्मों को एक आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप में कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं। पहला कर्म होता है कायिक कर्म, कायिक कर्म। दूसरा होता है वाचिक कर्म, और तीसरा होता है मानसिक कर्म, मानसिक कर्म। समझ रहे, कायिक कर्म मतलब हम जो अपने शरीर से करते हैं, शरीर से करते हैं, हाथ पैरों का उपयोग करके आपने जो काम किया वो आपका क्या है, शारीरिक कर्म हो गया, कायिक कर्म हो गया। वाचिक कर्म क्या है, आप जो वाणी कि आप जो बोलते हो उसको भी कर्म की श्रेणी में रखा गया है। और मानसिक कर्म क्या है, आप जो सोचते हो, सोचते हो, मन, वचन, और तीसरा कर्म, शरीर के मतलब देखो कोई भी कर्म का स्टेप है। आप कोई भी काम करने से पहले सोच रहे हो तो वो आपका काम तो वहां पे भी हो गया, वाचिक कर्म। अब देखो कर्म फल का सिद्धांत, अपन कर्म क्या सोचते हैं कि जब करना है वही कर्म है, लेकिन यहां देखो आप जो सोच रहे हो उसको भी कर्म की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब वो आपका मानसिक कर्म है। अब सोचने में भी आपको अच्छा सोचना है। यदि आप देखो आप किसी व्यक्ति का बुरा करोगे वो बात की बात है, आप किसी व्यक्ति का मर्डर करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको मालूम जेल जाएंगे, लेकिन आपने अपने मन में तो उस व्यक्ति का कितनी बार मर्डर कर दिया।
मतलब आपने मानसिक दृष्टि से तो बुरा कर्म कर दिया, अब आपको बुरा फल तो मिलेगा ही। मतलब आपने सोच भी लिया तो भी आपका फल बुरा हो जाएगा। फिर दूसरे स्तर स्तर का अंतर है, फिर दूसरे स्तर पर आती है वाणी, कि आप किसी को बुरा कर नहीं पा रहे तो उसको बुरा बोल देते हो, बुरा बोल देते हो, तो वो भी एक बुरा कर्म की श्रेणी में आ गया। ये तो तीसरे स्तर पर आता है कि आप किसी व्यक्ति का जाके मर्डर कर देते हो। बहुत कम हत्यारे हमको देखते हैं, बहुत कम आदमी मर्डर करता है ना, हत्यारे वो जेल में रहता है। लेकिन जब इन लेवल पर जाओगे, बहुत सारे लोग वाचिक दृष्टि से मर्डर कर चुके हैं, और मानसिक दृष्टि से तो खून, मैंने पाप की अपन बात करें, शायद ही कोई बचा होगा जो मानसिक दृष्टि से अपराध ना करे। तो ये एक आदर्श के आधार पर तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। फिर एक कैटेगरी बताई गई है गीता में। गीता में तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म बताया गया है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म, सात्विक कर्म क्या होता है? वही जो गुण है ना, सत्व रज और तम, तीन गुणों के आधार पर तीन कर्मों को बताया गया है। सात्विक कर्म है जो कर्म शास्त्र के अनुरूप हो, शास्त्र के अनुरूप हो, जो कर्म शास्त्र के अनुरूप हो या शास्त्र की विधि के द्वारा निर्धारित हुआ हो, ठीक है ना। और जो कर्म बिना फल की इच्छा और बिना राग द्वेष के किए जाते हैं, बिना राग द्वेष के किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को सात्विक कर्म कहते हैं। मतलब बहुत सज्जन आदमी ही इन कर्मों को संचालित कर पाता है। सात्विक कर्म बिना राग द्वेष के, बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को हम सात्विक कर्म कहते हैं। दूसरी कैटेगरी बताई गई है कर्मों की राजसिक कर्म। राजसिक कर्म, राजसिक कर्म, राजसिक कर्म क्या है? राजसिक कर्म है जो फल को केंद्र में रख के किया जाता है। मतलब फल की इच्छा से ही, फल को केंद्र में रखकर किया जाता है। मतलब ऐसा कर्म जो केवल फल की इच्छा से, कि पहले फल को निर्धारित कर दिया कि इसका परिणाम ये होगा तो ये मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा। तो जब हम किसी काम को फल की इच्छा से करते हैं तो वो राजसिक कर्म कहलाता है, और ये अत्यधिक परिश्रम की मांग करता है। इस कर्म में अत्यधिक परिश्रम, तुम पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि तुम नौकरी लगना चाह रहे हो, राजसिक कर्म की श्रेणी में आ रहे हो। बहुत मेहनत, मेहनत, ये कर्म बहुत मेहनत मांगता है। आपने फल की इच्छा के आधार पर ही काम किया। और तीसरा काम होता है तामसिक कर्म। तामसिक, ऐसे कर्म जो परिणाम, परिणाम, हानि और हिंसा को ध्यान में रखकर नहीं करते, को ध्यान में रखकर नहीं करते, ऐसे कर्मों को हम तामसिक कर्म कहते हैं। और ये केवल अज्ञान से प्रारंभ किए जाते हैं, अज्ञान से प्रारंभ किए जाते हैं, अज्ञान से प्रारंभ किए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, आपने कोई विचार ही नहीं किया इसका परिणाम क्या होगा, किसी को इससे तकलीफ होगी या किसी से इसको नुकसान होगा, बिना सोचे समझे, जिसके तो नींद में काम करना, मशीन टाइप की भांति काम करना, ऐसे कर्म तामसिक कर्म की श्रेणी में आ रहे हैं। मतलब आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो, और ज्यादातर व्यक्ति क्या है, तामसिक कर्मों में ही लगा रहता है, बिना सोचे समझे रोबोट मशीन की तरह काम करता है। ऐसे कामों को तामसिक काम कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के कर्म गीता में बताए गए हैं। तो देखो, एक तो आदर्श के आधार पे अपन ने देख लिया कि कायिक, मानसिक और वाचिक। दूसरी कैटेगरी अपन ने क्या देख ली, गुणों के आधार पे है। भगवत गीता में गुणों के आधार पर बताइए तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सत्व, रज और तमोगुण ही तीन प्रकार के कर्मों को बताते हैं। फिर एक कैटेगरी फलों के आधार पे है, कर्मों के फलों के आधार पे।
कर्मों के फलों के आधार पर। कर्मों के फलों के आधार पर एक होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म ऐसा प्रारब्ध कर्म में लिखना जो कर्म अतीत जीवन के, जो कर्म अतीत जीवन में किए गए हों, जो कर्म अतीत जीवन में किए गए हों और जिनका फल, और जिनका फल, जो कर्म अतीत जीवन में किए गए हों और जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलना प्रारंभ हो गया हो, और जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलना प्रारंभ हो गया हो। जो कर्म अतीत जीवन में किए गए हों और जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलना प्रारंभ हो गया हो, प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना? आपके पूर्व जन्मों के कर्म, आप अच्छे हैं बुरे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे उनका फल आप इस जीवन में ले रहे हो, वे कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। फिर दूसरे टाइप का कर्म होता है संचित कर्म। संचित कर्म, संचित कर्म ऐसे कर्मों को कहते हैं जो अतीत जीवन में किया गया है और जिसका फल अभी जीवन में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ। संचित कर्म अतीत जीवन में किया गया ऐसा कर्म, अतीत जीवन में किया गया ऐसा कर्म, अतीत जीवन में किया गया ऐसा कर्म जिसका फल, जिसका फल अभी मिलना, जिसका फल अभी मिलना या अभी इसी जीवन में मिलना, अभी जीवन में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी जीवन में फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, संचित कर्म कहलाता है। रिजर्व कर्म, एफडी बैंक में पैसा जमा है, पहले का है पिछले जन्म का, ये देखो दोनों अतीत जीवन के ही हैं। एक का पैसा मिलना चालू हो गया, मतलब एक का फल मिलना चालू हो गया, एक का फल मिलना अभी चालू नहीं हुआ है। तो प्रारब्ध कर्म, कर्म और संचित कर्म। तीसरा कर्म है संचयी कर्म। संचयी कर्म, संचयी कर्म वर्तमान जन्म में किया जाने वाला कर्म, वर्तमान जन्म में किया जाने वाला कर्म, वर्तमान जन्म में किया जाने वाला कर्म जिसका फल अभी इस जीवन में या जिसका फल भविष्य में मिलेगा, जिसका फल भविष्य में मिलेगा, जिसका फल भविष्य में मिलेगा। ठीक है? तो संचय मान कर्म ऐसे कर्म हैं जो कर तो हम अभी रहे हैं लेकिन इसका फल हमको भविष्य जीवन में मिलेगा। तो देखो एक कर्म के फलों के आधार पर हम तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयी मान कर्म। ठीक है? अब देखो एक कर्म सिद्धांत से ही एक जुड़ा शब्द है जिसको कहते हैं कर्म योग की अवधारणा। ये गीता में दी गई है, पूरा गीता
भगवत गीता का आधार ही है कर्म योग। देखो भगवत गीता तीन टाइप के योग की बात करती है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यहां पे योग का मतलब मिलन है, जोड़ना। क्या? जोड़ना। गणित में करते हैं ना योगफल निकालिए, तो ये वो वाला योग है, जोड़ना, जो ईश्वर को मनुष्य से जोड़े या आत्मा और परमात्मा का मिलन कराए, ये वो योग है। आत्मा और परमात्मा या मनुष्य को ईश्वर से जोड़े, उस जोड़ को कह रहे हैं योग। और यहां पे भगवत गीता में तीन प्रकार के योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीन रास्ते हैं ये परमात्मा तक पहुंचने के। या तो कोई व्यक्ति भक्ति करके ईश्वर को पा सकता है, ज्ञान के माध्यम से भी ईश्वर को पा सकता है, ज्ञान मतलब वही तपस्या साधना करके, और कोई तीसरा व्यक्ति कर्म योग के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अब सवाल यह है कि हमको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, हमारे लिए कर्म योग काम का है। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कर्म योग है, कर्म योग शब्द यूज करना है, मतलब एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। परमात्मा तक पहुंचना नहीं, मोक्ष ज्यादा सही शब्द रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हिंदू फिलोसफी में स्वर्ग नरक की अवधारणा है, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष। स्वर्ग तो एक पॉजिटिव है, स्वर्ग और नरक विपरीत अवधारणा है। स्वर्ग और नरक, नरक अपोजिट। व्यक्ति जो जो बुरा सोच सकता है वो नरक में, और जो अच्छा सोच सकता है उसकी स्वर्ग की परिकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन में देखता है कि क्या अच्छा हो सकता है, उनने उसको स्वर्ग की परिकल्पना कर दी कि स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता शराब पी रहे हैं, और दूध की नदियां बह रही हैं। इस टाइप की परिकल्पनाएं की गई हैं कि वहां पे बुढ़ा नहीं होता व्यक्ति। हर धर्म में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है। अपने अपने दिमाग के हिसाब से मनुष्य ने जो अच्छा सोचा उसको स्वर्ग में फिट कर लिया, और जो बुरा सोचा उसको नरक में फिट कर लिया। स्वर्ग में व्यक्ति सुखी रहता है, नरक में व्यक्ति दुखी रहता है। नरक की परिकल्पना भी इसी रूप में की है कि उनका कढ़ैया में तेल रखा है, उसमें व्यक्ति को तला जा रहा है, और जो भी बुरा सोच सकता है व्यक्ति। जबकि मोक्ष इससे इतर है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में ना सुख बसता है और ना दुख बसता है, ना सुख बसता है और ना दुख बसता है, दोनों ही खत्म हो जाता है। तो मतलब स्वर्ग और नर्क दोनों से अलग अवधारणा है मोक्ष की। तो जो तीन रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, तो हमको कर्म पे फोकस करना है। तो देखो कर्म योग क्या कहता है? कर्म योग मतलब आप कर्म के माध्यम से ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अब देखो आप कर्म करोगे और कर्म का आपको फल मिलेगा, ठीक है। कर्म करोगे और प्रत्येक कर्म का आपका फल मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। लेकिन मोक्ष के लिए जरूरी क्या है कि ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। जब तक ये सिस्टम बना रहेगा, आपके संचित क्रम, आपके जो प्रारब्ध, संचित और संचयमान, ये सब खत्म हो जाएंगे। आपने यदि इस कर्म साइकिल को खत्म कर दिया, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो फिर सवाल यह है कि कर्म योग क्या बताना चाह रहा है? हमको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है या क्या कह रहा है? तो देखो कर्म फल का सीधा सा मतलब है निष्काम कर्म करना है हमको। निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? फल की इच्छा रहित, फल की इच्छा रहित, मतलब बिना फल की इच्छा से जो काम किया जाता है उसे ही हम निष्काम कर्म कहते हैं। और ये गीता का कर्म योग है कि व्यक्ति को काम तो करना है लेकिन बिना फल की इच्छा रखे करना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज मिलेगी इसलिए मैं ये काम करूंगा। यदि आपने ये चीज रख ली कि मुझे ये चीज मिलेगी और इसलिए मैं ये काम करूंगा, तो आपका निष्काम कर्म नहीं होगा, फिर उसका कर्म होगा और कर्म का आपका फल भी मिलेगा, और कर्म और फल के चक्कर में आप पड़े रहोगे। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके संचित कर्म अच्छे होंगे तो आपका अगला जन्म अच्छा होगा, अगले जन्म में भी आप, लेकिन आपका जन्म तो होगा, पुनर्जन्म तो होगा। तो लेकिन यहाँ पे लक्ष्य तो क्या बताया गया है? मोक्ष, जन्म मरण चक्र से मुक्ति। तो जन्म मरण चक्र से मुक्ति हमको तभी मिलेगी जब हम अपने कर्म और फलों को खत्म कर देंगे, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं ना, सन्यास। सन्यास। तो देखो सन्यास का मतलब कर्म सन्यास नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कर्म से सन्यास ले लिया अब हम आज से कुछ नहीं करेंगे।
सन्यास का मतलब ही है कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म की कामना का त्याग, इच्छा कामना का त्याग, कामना या कर्म फल का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग। इसलिए देखो गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और जिस चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उसके विचार भी तुमको नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है, उस पर फोकस करो। फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो तुम्हारे बस में नहीं है, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में तुम्हारा सोचना भी नहीं है। तो यदि तुम्हारी प्रवृत्ति फल रहित या आसक्ति रहित तुम कर्म कर सकते हो तो वही कर्म योग है। आसक्ति रहित, कामना रहित, बिना फल की इच्छा से किया गया काम ही कर्म योग कहलाता है। ये गीता में कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की गई है, और इसी कर्म योग से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लेकिन संभव नहीं है, आम आदमी के लिए तो संभव ही नहीं है कि बिना फल की इच्छा के काम करे वो। भाई फल ही वो है जिसके कारण व्यक्ति काम करता है, फल ही वो कारक है जिसके कारण व्यक्ति काम करता है। वो उसका पुल फैक्टर, उसको खींचता है। व्यक्ति सुबह उठ के काम पे जाता है तो उसको इच्छा है कि उसको दिन भर में मजदूरी मिलेगी, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपया जो भी मिलेगा, तभी वो काम कर रहा है। अब यदि इस फल की इच्छा नहीं रखी तो वो काम ही ना करे। तो इसलिए जो कर्म योग है ना, ये ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए। आम आदमी तो इससे संभव ही नहीं है। इसलिए देखो जो ज्ञान योग बात की गई है वो ज्ञान योग भी कर्म योग को जोड़ रहा है। मतलब ये ज्ञान, जो कर्म और ज्ञान और भक्ति तीनों आपस में संबंधित हो जाते हैं कि भाई निष्काम कर्म तो केवल और केवल क्या है, ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। आम आदमी तो कभी निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए फिर गीता में इसकी और आगे व्याख्या की गई है कि ठीक है, आम आदमी यदि बिना फल की इच्छा के काम नहीं कर सकता, तो यदि उसको कामना करनी भी है, यदि उसको कामना करनी भी है तो वो किसकी कामना करे, अपने आध्यात्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक उन्नति, बस। यदि केवल ये एक कामना होनी चाहिए, यदि आप आम आदमी की बात कर रहे हैं कि भाई बिना कामना के या बिना इच्छा के तो आदमी काम ही नहीं करेगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, उसका काम ही करना बंद हो जाएगा। तो गीता कह रही है यहाँ पे कि यदि आपको फल की कामना भी करनी है तो कामना ऐसी करो अच्छी थोड़ी सी, पैसे धैले की कामना करने से कोई आध्यात्मिक उन्नति, कि हम मोक्ष प्राप्ति की दिशा में कितना आगे बढ़ सकते हैं, इस इच्छा को आगे रख के यदि काम करोगे तो आप एक दिन निष्काम कर्म की ओर पहुंच जाओगे। आपकी आधार में केवल और केवल यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये गीता में कर्म योग की अवधारणा है, और ये कर्म सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई है कि भाई निष्काम कर्म ही वास्तव में कर्म योग है। फल की आसक्ति रहित किया गया काम ही निष्काम कर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये कर्म योग की अवधारणा दी गई है। देखो कर्म का सिद्धांत हमने क्या देखा कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति काम करता है, उस काम के अनुसार उसको फल मिलता है। कुछ कर्मों का फल उसको इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल उसके अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, और इन्हीं कर्मों के हिसाब से उसका अगला जन्म भी निश्चित होता है। अब देखो जो मोक्ष की अवधारणा है, मोक्ष, मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष व्यक्ति को तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके कर्म फल शून्य ना हो जाए। क्योंकि देखो मोक्ष का मतलब क्या है, जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से आपका अगला जन्म नहीं होगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा। यदि अगला जन्म हो रहा है तो कोई मोक्ष नहीं है। और कर्म फल शून्य कैसे होगा, कर्म फल शून्य तभी होगा जब आप निष्काम कर्म करोगे, क्योंकि निष्काम कर्म का कोई फल नहीं होता। मतलब फल तो मिलेगा लेकिन उससे आप बच जाओगे, आपके ऊपर वो नहीं आएगा। अभी क्या है, कर्म और फल एक बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि आपने कर्म किया और उसका फल, अब भले वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन कर्म का फल तो निश्चित है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म करने लगते हो
तो ये कर्म फल आपके ऊपर नहीं आता है, मतलब आपके खाते में बैलेंस नहीं हो रहा। अब फिर इसको ये कह सकते हो कि ये लोक कल्याण के लिए खर्च हो जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप चूंकि निष्काम कर्म कर रहे हो तो आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तभी आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। मतलब मोक्ष के लिए जरूरी है कि आपका बैलेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इसको खाते में समझ सकते हो ना कि आपका अगला जन्म हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ किए गए कर्म आपको अगले जन्म में मिलेंगे। वही प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म पुनर्जन्म से संबंधित है। आपने इस जन्म में कम काम कर्म किया है, फल अगले जन्म में मिल रहा है आपको। लेकिन चूंकि आपका अगला जन्म तो हो ही नहीं रहा, आप तो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हो, तो जरूरी है ना इन कर्मों को यही खत्म कर दो। आप व्यक्ति यदि जितने ज्यादा कर्म करेगा उसके उतने ज्यादा फल होंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति कर्म ना करे। यदि व्यक्ति संन्यास ले ले तो संन्यास लेने के बाद भी वो कर्म फल से नहीं बच सकता। खाना भी खा रहा है तो उसको भूख लग रही तब खाना खा रहा है ना, तो भूख की इच्छा, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए वो खाना खा रहा है, ये तो करेगा ना, सांस तो लेगा ना, सांस लेना भी उसमें अपने आप में कर्म आ जाएगा। लेकिन जब निष्काम भाव से कर्म किया जाएगा तब उसका फल उस व्यक्ति के खाते में नहीं जुड़ेगा, उस व्यक्ति के खाते में जुड़ेगा जितने कर्म है उन कर्मों को वो खुद भुगत लेगा और मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त हो जाएगा मतलब अब उसके खाते में जितने कर्म बचे होंगे उतने ही वो भुगतेगा या उन फलों को वो प्राप्त करेगा, और फिर उसके बाद वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो ये कर्म का सिद्धांत अपने आप में पुनर्जन्म, मतलब देखो ये पूरा आधार है, आत्मा की अमरता का आधार है, पुनर्जन्म का आधार है, सब चीज का आधार है। ठीक है, तो ये हिंदू फिलोसफी हो या फिर बौद्ध हो या जैन हो, सब कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। और देखो भले आध्यात्मिक दृष्टि से इसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ये कर्म सिद्धांत एक टाइप से व्यक्ति को क्या है, नैतिक बनाने का एक नियम है, नैतिक मोरलिटी, कि भाई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। तो व्यक्ति अच्छा कर्म करे ना, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति तो जीवन में दुख नहीं चाहता है, सब व्यक्ति सुख चाहते हैं, तो सुख के लिए बोला कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो ये व्यक्ति को मतलब जब व्यक्ति ज्यादा समझदार नहीं है, उसको नहीं पता है कि अच्छा करेंगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, इतनी समझ नहीं, तो उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया कि भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि ठीक है भाई कर्म करो अच्छे जिसमें अच्छा फल मिले। बाकी मिलता नहीं मिलता, क्योंकि देखो आत्मा होती नहीं होती इसकी कोई गारंटी है नहीं, पुनर्जन्म होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता है, जो कह रहे हैं वो सब बातें कर रहे हैं जो किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो कर्म सिद्धांत भी काम करता है नहीं करता है कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि कई बार देखे अच्छे काम करने पे भी फल नहीं मिलता है। तो अब उसकी व्याख्या करने के लिए उसको पुनर्जन्म से जोड़ देते हैं कि ठीक है ना, कि तुम इस जन्म में जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा उसको अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो क्या बोलेंगे, ठीक है घबरा मत, अगला जन्म होगा, अगले जन्म में अच्छा कर्म करेगा। या इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहा उसके साथ बुरा हो रहा, तो क्या बोल देंगे, पूर्व जन्म। मतलब देखो यही कर्म सिद्धांत फिर क्या है, भाग्य से जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं भाग्य, किस्मत। व्यक्ति गरीब पैदा हुआ तो बोलेंगे यार तुमने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे इसलिए तुम गरीब पैदा हुए। कोई व्यक्ति बचपन से ही विकलांग है तो बोलेंगे कि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए ये विकलांग है। तो भाग्य से जुड़ गया, भाग्य से जुड़ते फिर वो रूढ़िवादिता और तमाम तरह की, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि तुम गरीब इसलिए पैदा हुए हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे, हमने अच्छे काम किए इसलिए हम रईस पैदा हुए, अमीर है, वहीं से ये सारी भाग्यवादिता रूढ़िवादिता जन्मती है। जबकि उसकी गरीबी का कारण उसके कर्म नहीं बल्कि आपका सिस्टम है, सोशल सिस्टम कह लो या पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उस व्यक्ति को गरीब बनाए रखा है, उसकी संपत्ति पे किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा करके रखा। मार्क्सवादी थ्योरी चालू हो जाती है उधर से। तो यही कर्म थ्योरी फिर क्या है, भाग्यवादिता रूढ़िवादिता और बहुत टाइप की समस्याओं को जन्म देती है। क्योंकि देखो इसी कर्म को फिर उनने क्या है, वर्ण आश्रम धर्म से जोड़ दिया, वर्ण आश्रम धर्म से, ठीक है ना, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ वो क्या बोलेगा, हमने भैया पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे इसलिए हम इस जन्म में ब्राह्मण पैदा हुए, तुमने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे इसलिए तुम क्या है शूद्र वर्ण में पैदा हुए, अब इस जन्म में अच्छे काम करो तब जाके अगले जन्म में तो ब्राह्मण वर्ण में पैदा होगे। तो सवाल ये है कि क्या काम करें, तो उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो।
और वर्णाश्रम धर्म का पालन क्या है कि तुम जिस वर्ण के सदस्य हो उसके नियम कानूनों का पालन। यदि तुम शूद्र हो तो शूद्र का क्या कर्तव्य बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। तो ईमानदारी से सेवा करो, तब अगले जन्म में तुम अच्छा जन्म पाओगे। तो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वर्ण का पालन करो, और वैश्य हो तो वैश्य धर्म का पालन करो, तब जाके तुम अगले जन्म में अच्छा पाओगे। तो ये एक टाइप से यथास्थितिवाद को भी बनाए रखने में योगदान देता है कि भाई व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है कि भैया इस जन्म में यदि मैंने विद्रोह कर दिया तो इस जन्म में तो शूद्र हूं, अगले जन्म में और पता नहीं क्या बन जाऊंगा। ये व्याख्या कर दी गई तो व्यक्ति फिर क्या उस वर्णाश्रम धर्म से ही जुड़ जाता है। तो देखो यही है कर्म का सिद्धांत, और तो इसमें कोई ऐसा बेसिक फैक्ट है नहीं कि जो प्री में आपसे पूछ ले कि कोई फैक्चुअल डाटा ऐसा जो प्री के हिसाब से अपने लिए काम का हो। इतना ही है कर्म के सिद्धांत के बारे में। बस कर्म के प्रकार हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बाकी तो कर्म का सिद्धांत इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना। तो देखो ये अपना कर्म का सिद्धांत अंतिम टॉपिक था, ये भी हो गया है। और